हमारे गुर्दों में 10 लाख से 15 लाख के आसपास छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं। इन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये फिल्टर्स खून को फिल्टर कर कर पेशाब बनाते हैं। अब सवाल ज़हन में आता है कि अगर आप रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं, मतलब जितना पानी आप जिस्म में डाल रहे हैं उतना ही पानी जिस्म से बाहर भी निकलना चाहिए पेशाब की सूरत में। क्या सिर्फ यहीं तक काम था गुर्दों का? आप ये जानकर हैरान होंगे कि गुर्दे रोजाना 180 लीटर फ्लूइड को रिसाइकिल करते हैं। गुर्दों का काम हर वक्त चलता रहता है। ये आपकी बॉडी में मौजूद प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और 99% वाटर को रिसाइकिल करते हैं। गुर्दों में मौजूद फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन्स में सेंसर्स लगे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में। जितना पानी चाहिए उतना रखते हैं, बाकी यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखते हैं, विटामिन डी को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में। बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स और ड्रग्स को बाहर निकालते हैं, मतलब अगर बॉडी में कोई भी जहरीली चीज मौजूद है तो उसे बाहर निकाल देते हैं। इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ इन नेफ्रॉन्स की तादाद हमारी बॉडी में कम होती चली जाती है। गुर्दों के फेलियर पे इन नेफ्रॉन्स की तादाद आधे से भी कम रह जाती है और ये फिल्टर करने की सलाहियत खो देते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन नेफ्रॉन्स पे मौजूद प्रोटीन्स और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के साथ शुगर का रिएक्ट करना, मेडिकल टर्म में इसे ग्लाइकेशन कहते हैं और ये वजह बनती है इन जरूरी प्रोटीन्स की अनअवेलेबिलिटी की। आपकी बॉडी में इन प्रोटीन्स की जरूरत थी लेकिन शुगर इतनी ज्यादा है बॉडी में कि वो एंगेज रखे हुए है इन सब प्रोटीन्स को, इनके साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना के, और अब ये प्रोटीन्स नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो इन नेफ्रॉन्स को, इन फिल्टर्स को नकारा बना देते हैं। ये नेफ्रॉन्स अपनी साख खो देते हैं और फिर ये रीनल फेलियर की वजह बनता है। रीनल फेलियर के नतीजे में, गुर्दे फेल होने के नतीजे में, ये प्रोटीन्स जिन्हें बॉडी में रहना चाहिए था अब चूंकि रिसाइकल नहीं हो पा रही, जिसके नतीजे में ये यूरिन के जरिए बॉडी से निकलना शुरू हो जाती हैं। यूरिन में प्रोटीन्स का आना एक इंडिकेटर है जिससे आपके किडनी फंक्शन को देखा जाता है, फिल्ट्रेशन रेट को देखा जाता है और इस इंडिकेटर को देखते हुए डॉक्टर रीनल डैमेज को डायग्नोस करते हैं। एडिमा, अब बॉडी इन प्रोटीन्स के लॉस की वजह से पानी स्टोर करने लगती है, पफ्ड अप हो जाती है, सूज जाती है और ये बॉडी में कई जगहों पे एक साथ हो सकता है। पूरी बॉडी में पानी भर जाता है और इन निशानियों के जाहिर होने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं। लेकिन एक निशानी जो गुर्दे फेल होने से बहुत पहले जाहिर होना शुरू हो जाती है वो है नॉक्टूरिया, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना। अगर आप रेगुलरली हर रात नींद में पेशाब के लिए उठते हैं, आपसे पूरी रात के लिए यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ये जाहिर करता है कि आपकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही। सेम मसला उन पेशेंट्स के साथ भी होता है जो शुगर यानी डायबिटीज का शिकार है। इन दोनों केसेस में बड़ी सिमिलरिटी है, दोनों मिलती जुलती हैं कि डायबिटीज की निशानियां जाहिर होने में भी तकरीबन 10 साल लग जाते हैं। तो कह सकते हैं कि किडनी प्रॉब्लम और डायबिटीज साथ साथ चलती हैं। डायबिटीज 4 तरह के बॉडी टिश्यूज को खराब करती है। किडनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, आंखें, नर्वस सिस्टम और आर्टरीज यानी खून की नालियां। देखें, आपने सिर्फ नॉक्टूरिया को मैनेज करना है, किडनीज और डायबिटीज साथ साथ मैनेज होती जाएंगी। नॉक्टूरिया को आप बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं सिर्फ अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस कर लें और अगर आप कम शुगर इंटेक करें यानी कम चीनी अपनी बॉडी में डालें। हमारे रोजमर्रा के खानों में छुपी हुई शुगर के बारे में हमें जानना है। कार्बोहाइड्रेट्स, छना हुआ आटा, सीरियल्स, पास्ता, जलेबी, पकोड़े, समोसे, ये शुगर का पहाड़ है। मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार बहुत ज्यादा होती है और ये कार्ब्स हमारी बॉडी में जाकर शुगर में तब्दील हो जाते हैं। हमारी डायबिटिक एसोसिएशन डायबिटीज को मैनेज करने की बात तो करती है कि ब्लड शुगर बढ़ गई है तो इंसुलिन ले लें, मेटफॉर्मिन ले लें, फ्लूइड रिटेंशन है तो डायूरेटिक ले लें, हाई कोलेस्ट्रॉल को स्टेटिन से मैनेज कर लें, हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले लें। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हाई ब्लड शुगर को मैनेज करने से ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, आपके ब्लड से निकलकर सेल्स में चली जाएगी, एंडोथेलियम को तबाह करेगी, ऑर्गन फेलियर की वजह बनेगी, लीवर में जाएगी, फैट में तब्दील हो जाएगी। आप इसे सिर्फ मैनेज करेंगे, एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह भेजेंगे। इसके बरक्स आपको करना यह है कि आपको अपने खानों में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करना है, कीटोजेनिक डाइट प्लान को फॉलो करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, अपनी बॉडी को शुगर की बजाय कीटोन बॉडीज पे चलाना है। आपको फास्टिंग यानी रोजा रखना होगा, भूखा रहना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसपे मैं अमल करता हूं कि दिन में 16 घंटे आप भूखा रहते हैं और सिर्फ 8 घंटे के टाइम फ्रेम में आप खा सकते हैं। सैलेड को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं कि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स नेफ्रो प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी किडनीज को हाई ब्लड ग्लूकोज से बचाते हैं, नेफ्रॉन्स को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, किडनी फंक्शन को नॉर्मल रखते हैं। सैलेड में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये हाई ब्लड ग्लूकोज से होने वाले बैड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो किडनी डिजीज की इनिशियल स्टेज पे हैं। डेफिनेटली अगर आप एंड स्टेज किडनी डिजीज का शिकार हैं तो आप सैलेड नहीं खा सकते हैं।
बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन इट। नेक्स्ट रेमेडी है 300 mg बेनफोर्टिमिन सप्लीमेंट का एक कैप्सूल आप रोजाना खा सकते हैं। ये एक टाइप है विटामिन B1 की सप्लीमेंट की जो फैट सॉल्युबल है और अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स रखता है। स्पेशली डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है, ग्लाइकेशन इफेक्ट को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब शुगर की वजह से आंखों के रेटिना का मुतासिर होना, नजर की कमजोरी, इसकी मैनेजमेंट में मदद करता है। नेक्स्ट रेमेडी है कि आप अपने खानों में ऑर्गेनिक टर्मरिक यानी हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। टर्मरिक में एक बड़ा जबरदस्त फाइटोन्यूट्रिएंट करक्यूमिन पाया जाता है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगेन डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचाता है, रेटिनोपैथी से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। चैनल पे आने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।